जय गुरुदेव। पूज्य संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, आज हम फिर लेकर उपस्थित हैं अपने पुराने सत्संग साहित्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जय गुरुदेव शाकाहारी सदाचारी बाल संघ साप्ताहिक पत्रिका। यह 55 साल पुराना अंक है। यह पत्रिका केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें उस समय की संगत, सत्संग, विचारधारा और पूज्य महाराज जी के संदेशों से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। आज से कई दशक पुराने इस अंक को पढ़ते हुए हमें उस समय की परिस्थितियों, संगत के वातावरण और उन विचारों को समझने का अवसर मिलेगा जो उस समय प्रेमियों तक पहुँचाए जाते थे। तो आइए बिना किसी विलंब के हम इस पुराने अंक के पन्नों को एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं कि उस समय सत्संग में क्या क्या बातें कहीं और लिखी जाती थी। जय गुरुदेव। वर्ष 1 अंक 13 लखनऊ, भाद्र पक्ष शुक्ल प्रथमी संवत 2028, शनिवार 21 अगस्त 1971। मूल्य 10 पैसे। 20 करोड़ नर नारी एक विचारधारा के सूत्र में, सन 1972 तक। वाराणसी, अगस्त 10। परम संत स्वामी जी ने जनता को संबोधित करते हुए यहाँ कहा कि पिछले 24 वर्षों में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोग धर्म के मार्ग से विमुख हो गए, केवल मात्र राजनीति और शासन सत्ता हथियाने के चक्कर में रहे। भगवान और धर्म का डर खत्म हो गया, सरकार और शासन का डर खत्म हो गया। लोगों ने गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, पुराण को भुला दिया। सबके आचरण बिगड़ गए, सबके आहार व्यवहार बिगड़ गए। सभी लोग मांस, मछली, शराब, ताड़ी का सेवन करने लगे और स्वार्थ में फंस गए। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। इस तरह की मर्यादा और बंधन टूटने लगे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति लोप होने लगी। स्वामी जी ने आगे कहा कि ऐसे खराब समय में लोगों को सुधारना है। इस भारत में महापुरुष अधर्म बढ़ने पर सदा आए और धर्म की स्थापना उन्होंने किया। सन 1972 तक 20 करोड़ नर नारियों का देश में जन जागरण कर दूंगा, जो एक विचारधारा के होंगे। आभक्ष्य भोजन जैसे मांस, मछली, मुर्गी, अंडा नहीं खाएंगे। नशीली चीज़ें जैसे शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम का प्रयोग नहीं करेंगे। देश में कोई आंदोलन, तोड़ फोड़, हड़ताल ना करेंगे, ना करने देंगे। राष्ट्र की संपत्ति को अपना समझकर उसकी क्षति से बचाएंगे। किसी भी जाति, धर्म, समाज या पार्टी की निंदा नहीं करेंगे। मानव मात्र को एक परमात्मा की संतान मानकर उससे प्रेम करेंगे। किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। मनुष्य शरीर को किराए का मकान मानकर इससे भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और महात्माओं के बताए मार्ग पर चलेंगे। ये गौवध तथा परिवार नियोजन में विश्वास नहीं करेंगे,
हिंदी तथा संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा मानेंगे, भारतीय वेशभूषा तथा संस्कृति को अपनाएंगे, अपने कर्म, भाग्य, भगवान और महात्मा में विश्वास करेंगे। गुरु प्रेमियों, यहाँ पर मैं ये जो संयुक्त वाक्य है उसका अर्थ बता दूँ। ये गौवध को रोकेंगे और परिवार नियोजन में विश्वास नहीं करेंगे, इसका इस तरह से भाव लिया जाए। इनकी एक विचारधारा और आवाज़ होगी तथा महापुरुषों के इशारे पर सब कुछ करने को तैयार रहेंगे। ये देश और विदेश में क्या करेंगे यह समय बताएगा, जो बचेंगे वे लोग देखेंगे। इसलिए समय है, अभी से अपना सुधार कर लो। सबसे बड़ा काम। वाराणसी 11 अगस्त। स्वामी जी ने यहाँ बताया कि सभी सत्संगी होशियार रहें, जीवन को नियमित रूप से बिताएं, आगे काम बहुत करना है। सन 1972 तक 20 करोड़ के जन जागरण में सभी सहयोग दें, प्रचार कार्य में कोई ढिलाई न करें। प्रचार कार्य के लिए एक सत्संगी कम से कम 10 अखबार अवश्य लेवें, जन जन में संदेश को पहुंचा दे। यह काम सबसे बड़ा काम होगा। स्वामी जी महाराज की ये चित्र है। सौराष्ट्र ऊना की तरफ से इस वर्ष जाते हुए सोमनाथ मंदिर के पास स्वामी जी थोड़ी देर के लिए रुके थे। हवा तेज चल रही थी। फोटो में स्वामी जी टूरिस्ट कार से उतरकर हंसते हुए समुद्र की तरफ देख रहे हैं। ये प्रतिमा स्वामी जी महाराज की आप देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ। संत सतगुरु, वाराणसी 11 अगस्त। स्वामी जी ने यहाँ कहा कि सत्य के खोजी नर नारियों को चाहिए कि संत सतगुरु की तलाश कर उनका सत्संग सुने। पूरे भेदी गुरु चाहिए। गुरु अंदरूनी ब्रह्मांडी मुकामातों की सैर करने वाले हों। प्रत्येक धनी से गुरु का संबंध हो। सूरत सतलोक में आती जाती हो। जब तक सूरत पार ब्रह्मांड के पार सतपद में नहीं पहुँचती तब तक सतगुरु नहीं कहलाते। मुनि योगी योगीराज योगेश्वर से कुछ सूरत का काम ना होगा। सूरत संतों के द्वारा ही सतलोक में पहुँचेगी। संत को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। संत स्वयं पहचान बता दें तभी पहचान होगी। संतों की सभी लोग नकल करते हैं। जो जीव मानव शरीर में संतों की नकल करते हैं वो जीव नरकगामी होते हैं। जीवों से अनुरोध है कि संतों की वाणी, उनके कहने की नकल ना करें, नहीं तो उनको बुरा से बुरा दंड मिलेगा। जय गुरुदेव। अब मैं पढ़ता हूँ। 100 बातें पूरी हो जाने पर भारत की जनता सुखी। इलाहाबाद 13 अगस्त। स्वामी जी ने यहाँ कहा कि परिवर्तन की शुरुआत छोटी बातों से होगी। जब तक गाय काटना बंद नहीं होगा तब तक शांति सदाचार नहीं आएगा। अतः अब भारतवर्ष में परिवर्तन होगा। क्या होगा वह इस प्रकार है। 100 बातों में कुछ बातें दी गई हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ। पहला, गाय काटना भारत में बंद कर दिया जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत कर दी जाएगी। परिवार नियोजन बंद कर दिया जाएगा। मांस मछली अंडे की दुकानें शहर कस्बों से बंद कर दी जाएंगी।
डाइनिंग कार में मांस नहीं बनेगा। सिनेमा भारत के बंद कर दिया जाएगा। शराब, ताड़ी, गांजा, भांग की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। रिश्वत बंद कर दी जाएगी। 6 माह के अंदर कोई सरकारी अफसर मांस, मछली, शराब, अंडे नहीं खाएगा और गांजा, भांग, अफीम नहीं पिएगा। पुलिस का वेतन 300 रुपये कर दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन 300 रुपये शुरू से ही मिलेगा। क्लर्कों को 300 रुपये शुरू में मिलेगा। चपरासी को 250 रुपये वेतन मिलेगा। साइकिल फ्री मिलेगी। मज़दूरों को मजदूरी 8 रुपये के दर से कारखानों में मिलेगी। किसानों का आधा कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। 1 रुपया सैकड़ा से अधिक कोई ब्याज नहीं लेगा। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ नहीं होगा। अमीरों का धन जबरन नहीं लिया जाएगा। ₹600 पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स 45% देना होगा। धनी लोग काला छुपे हुए धन में से 40% जनता की सेवा में देने, बाकी सब सफ़ेद हो जाएगा। पुलिस फौज के कर्मचारी सच्चे राष्ट्रभक्त बन जाएंगे। मांस, मछली, अंडे, शराब, ताड़ी खाने पीने वाले को जनता अपना मत नहीं देगी। MP, MLA जनों को प्रमाण पत्र महात्माओं से लेना होगा। बिना प्रमाण पत्र के वे वोट पाने के अधिकारी नहीं होंगे। किसी धर्म या संस्था की कोई निंदा नहीं करेगा। विद्वानों, ब्राह्मणों का आदर होगा। शाकाहारी, सदाचारी सबको बनना होगा। स्वामी जी। अब शाकाहारी सदाचारी बाल संघ का पेज संख्या 2 पढ़ते हैं। संपादक महोदय ने क्या कहा है उसको सबसे पहले देखते हैं। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक पत्र पत्रिकाओं की आलोचना होती है। प्रत्येक आलोचना की प्रत्यालोचना होती है। वर्तमान युग में यह भावना बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है। हिंदी साहित्य जगत में आलोचना की महत्ता बढ़ गई है और यहाँ तक कि पारिवारिक व धार्मिक जगत में भी आलोचना का महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। कहने का मतलब यह है कि आलोचना करना आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग है। अतः इस छोटी पत्रिका की, जिसका नाम शाकाहारी सदाचारी बाल संघ है और जिसकी अवस्था केवल 3 माह मात्र है, आलोचना प्रारंभ हो गई है तो कोई नवीन बात नहीं है। आलोचकगण अपने विचारों को अभिव्यक्त करके हमें अवसर देते रहेंगे कि हम अपने पत्रिका को दिनों दिन सुधार कर प्रगति के पथ पर अग्रसर करते रहें। इस छोटी सी पत्रिका की आलोचना लिखित रूप से किसी पत्र पत्रिका में तो नहीं छपी है, किंतु व्यक्तिगत रूप से लोगों के विचारों को जानने का अवसर मिलता जा रहा है। और जो कुछ कहा जा रहा है वह ठीक है, किंतु एक बात अवश्य कहनी पड़ेगी कि यह एक परमार्थिक पत्रिका है। आप कहेंगे और लोगों ने कहा क्यों, इसमें तो राजनीतिक बातें जय गुरुदेव जी की निकाली जाती हैं। बात ठीक है। इसका कारण यह है कि जब महात्मा देश को सुधारने का व्रत लेकर जन जीवन के बीच उतरते हैं तो उनकी दृष्टि चातुर्दिक होती है। वे केवल आत्मा और परमात्मा की बात न कहकर हर सामाजिक विषयों को लेते हैं और ये आवश्यक है। महापुरुषों का अंतिम लक्ष्य तो आत्मा के कल्याण का होता है, किंतु साथ ही बिगड़ी स्थिति को सुधारने का भी उनका काम होता है। जब महापुरुष आए उन्होंने यह कार्य किया। कबीर एक उच्च कोटि के समाज सुधारक कहे जाते हैं। कृष्ण, जिन्हें भगवान कहते हैं, राजनीतिक और कूटनीतिक
कूटनीतिक के रूप में विश्व के मंच पर उतरे। राम ने भी यही किया। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या वे महापुरुष नहीं थे? क्या हम उन्हें भगवान नहीं मानते? कहानी, नाच गाना नहीं, सच बात तो यह है कि हमने ना तो परमार्थ को जाना है, ना महापुरुषों को जाना है, और ना तो उन महान आत्माओं की वाणियों को समझने का प्रयत्न किया है जिन्हें हम आज भगवान मानते हैं। यही कारण है कि हम दुविधा में पड़े रहते हैं। परमार्थ का साधारणतया अर्थ हम लगाते हैं मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाकर थोड़ी देर अपने अपने नियमों के अनुसार रामायण की कहानी, राधा कृष्ण की अनेक भाव भंगिमाओं का वर्णन कर देना ही इसे मानते हैं। उन महापुरुषों की वाणियों से अनेक प्रकार से अर्थ करके लोगों का मनोरंजन कर देना परमार्थिक वचन माने जाने लगा। या फिर उन महापुरुषों की वाणियों को जिनमें आत्मकल्याण का इशारा है, जिसे उन महापुरुषों ने आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान करने के पश्चात प्रमाण रूप से हमारे सामने रखा, तबले झांझ मंजीरे की चोट पर नाचने गाने का विषय बना लिया है। नाच गाना तो जीवन की गुत्थी नहीं सुलझा सकता, तो परमार्थ की गुत्थी क्या सुलझाएगा? नाच गाने और मनमाने अर्थ का परिणाम क्या हुआ? वो सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से आया हुआ है। राम के नाम पर आलोचना होने लगी और जीव हिंसा, धर्मोचित मान लिया गया। कृष्ण के चरित्र को जिस रूप से चिन्हित किया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि मानव चरित्र गिर गया। राधा कृष्ण की अनेक भाव भंगिमाओं के कपोल कल्पित वर्णनों ने जनमानस को कलुषित कर दिया। क्या यही हमने उन महापुरुषों की महत्ता को समझा? उनकी वाणियों को हमने समझा? वेद, शास्त्र, पुराण या किसी भी धर्म ग्रंथ को समझा? नहीं। यदि हमने समझ लिया होता तो आज देश की, समाज की, परिवार की, जन जन की यह स्थिति ना हो गई होती। इसलिए हमें गंभीरता से विचार करना होगा। केवल नाच गाने, चटकने मटकने से काम नहीं चलेगा। अब जीवन में थोड़ा ठहराव लाने की ज़रूरत है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। किसी ऐसे महापुरुष की साया लेना पड़ेगा जो सत और असत का निरूपण कर सकता है, अच्छाइयों और बुराइयों को बता कर अच्छाइयों की तरफ जनमानव को मोड़ सकता है। जो महापुरुष दिव्य दृष्टि खोलने का दावा कर सकता है, जो आत्मा और परमात्मा को समझा सकता है, प्रत्यक्ष अनुभव करा सकता है, ऐसे महापुरुष मानव मात्र की भलाई करता है, मानव मात्र की आत्मा का कल्याण कर सकता है। महापुरुष की शरण, ऐसे महान पुरुष के साए में ही देश का, समाज का, परिवार का कल्याण निहित है। अतः हिंदुओं, तुम ऐसे संत महात्मा की शरण लो जो अनंत के समान, जिनके नखों के सुमिरन से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। रामचरितमानस, रामचरितमणिक दिखाई देने पड़ते हैं। ऐसे कृपा सिंधु नर रूप हरि की शरण ले लो, या उन तत्वदर्शी महात्माओं की शरण लो जिसके लिए गीता कहती है, हे अर्जुन, वे तत्वदर्शी महात्मा ही मेरे धाम को आते जाते हैं। ये मुसलमानों, तुम भी मुसल्लम इंसान अर्थात पूर्ण पुरुष, ऐसे फ़कीर, पीर, वली, पैगंबर जिसे कहते हैं, जिसके रूह कोहे नूर पर चढ़कर खुदा का नूर देखती है, उनके कदमों में सिजदे करो और अपने मुसलमान होने की हकीकत को दिखा दो। ये ईसाइयों, तुम भी उस पावर की तलाश करो, उसको प्यार करो, उसकी बातों को मानो। क्राइस्ट कहते हैं, इफ़ यू लव
मी टू कीप माई कमांडमेंट्स। कमांडमेंट्स क्या है? सबसे प्यार करो, किसी को दुख ना दो, सताओ नहीं। आगे कहते हैं, आई शैल नेवर लीव दाई फॉर द सेक ऑफ दाई द एंड ऑफ दिस ईच अर्थ। क्राइस्ट का वह शरीर समाप्त हो गया, किंतु उनकी वह आध्यात्मिक पावर कहाँ किस बोल पर बोल रही है। इसलिए खोजो। इस प्रकार ए मानो, जब हमारा सच्चे धर्म की तरफ, धार्मिक पुरुषों की तरफ रुझान होगा, तब सभी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। तब धार्मिक पत्रिकाओं का सही अर्थ समझ में आएगा। दुनिया को समझ आई। आजकल इस बात की हर जगह चर्चा है कि महात्मा जय गुरुदेव जी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें जनता का बहुत समर्थन प्राप्त हो चुका है और होता जा रहा है। एक एक स्थानों पर लाखों आदमी उनके इशारे पर चलते हैं। एक मंत्री जी ने शाकाहारी सदाचारी अखबार को पूरा पढ़ और बोले, जय गुरुदेव जी जरूर कोई रंग लाएंगे। दारुल सफ़ा में कई विधायकों ने कहा कि हम तो शाकाहारी हैं और जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियाँ सत्य होंगी। ऐसा कुछ अनुभव होने लगा है। एक पुलिस सिपाही ने कहा कि स्वामी जी मेरे 4-5 बच्चे हैं, ईमानदारी से रहता हूँ, रोटी नहीं चल पाती है, तनख्वाह बहुत कम है, देहात में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कभी कभी इच्छा करता है आत्महत्या कर लूँ। स्वामी जी ने समझाया, थोड़ा धैर्य से काम ले लो, समय बदलने जा रहा है, अच्छे लोगों के अच्छे दिन आएंगे। परमात्मा सृष्टि में हो रहे अनाचार अत्याचार को अब अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगा। लोग यदि शीघ्र ही मांस, मछली, अंडा, शराब, आंदोलन, रिश्वत एवं अन्य अनैतिक कार्यों को नहीं छोड़ते तो उन्हें कठोर दंड मिलेगा। सिपाहियों का प्रारंभिक वेतन 300 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। स्वामी जी द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों में लोगों का विश्वास अभी नहीं हो रहा है, किंतु लोग दुविधा में चल रहे और एकाएक अविश्वास भी नहीं कर पा रहे। जो कुछ भी भविष्यवाणियाँ पत्रिकाओं के माध्यम से बताई जा रही वो सत्य होंगी और लोगों को देखने को मिलेंगी। जो लोग समय के पहले संभल जाएंगे वे भाग्यशाली होंगे, वरना कुदरत ने सृष्टि को समेटने का दायरा बनाना शुरू कर दिया है। गले की बीमारी ज्ञात हुआ है कि राजस्थान व मध्य प्रदेश के तरफ एक प्रकार की गले की बीमारी लोगों को हो रही है। बीमारी से गले में सूजन आ जाती है और टेढ़ी हो जाती है, फिर आदमी के बचने की संभावना कम रहती है। बीमारी के संबंध में स्वामी जी के भविष्यवाणियों को सुनकर लोग चिंतित हैं। नई नई किस्म की बीमारियां लोगों को होंगी और थोड़े समय में लोग चले जाएंगे। डॉक्टरों की दवाइयाँ समाप्त हो जाएंगी और रोग का पता नहीं चलेगा। बम गोलों द्वारा बीमारियों के कीटाणु फैलाए जाएंगे। अधिक संख्या में जन हानि होगी। बगैर महात्माओं के इन महान संकट में कोई रक्षा न कर सकेगा। अतः लोग मांस, मछली, अंडा, शराब आदि से दूर रहे और जल्द से जल्द महात्माओं के निकट आवें। वे ऐसा नहीं करते तो समय उनको अब माफ़ नहीं करेगा। अब तीसरा पेज पढ़ता हूँ। स्वामी जी महाराज का सत्संग है। मानव अहिंसा, मानव आध्यात्म हमारा लक्ष्य, सत्संगियों को उपदेश। स्वामी जी महाराज ऐसा कहते हैं। सत्संगियों के परम भाग्य हैं जिनको सत्संग सतगुरु का मिले। सतगुरु ने हम पर अति कृपा की और हम नीच को नामदान दिया। हम नामदान लेकर अत्यंत हर्षित हुए और अनेक जन्मों का सोया भाग्य
अब की मानव तन में जगा प्रीत प्रतीत आई। गुरु हम पर अति दयाल हुए, सारा भेद अंदर के मुकामों का मिला, नाम कमाई में रुचि आई। गुरु की आज्ञा पालन करने को मन चाहता है, हर वक्त इच्छा उठती है कि गुरु आज्ञा दें और हम उनकी आज्ञा सिर पर रखकर तन मन धन से सेवा करें। इस तुच्छ अधम तन का क्या होगा जो गुरु की सेवा में न लगा। नर तन हमारा व्यर्थ चला जाएगा जो गुरु के आदेश का पालन ना कर पाएंगे। उसी दिन हम समझेंगे जो गुरु के काम तन मन धन आवे, सेवा मिलेगी तो हमारा मन प्रफुल्लित होगा। गुरु भाई अपने सगे रिश्तेदार भाई उनकी सेवा करूँगा। जो भूखा आएगा उसे भी अपने हाथ से खिलाऊंगा। गुरु के निमित्त 100 में से 10वां अंश निकाल कर गुरु को अर्पण करूंगा, या गुरु जिसमें आज्ञा देंगे उसी में लगाऊंगा। तन से मन से धन से पाप कार्य नहीं करूंगा। मांस मछली अंडे स्वयं मैं ना खाऊंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा, और शराबी ताड़ी गांजा अफीम भांग भूल कर भी नहीं खाऊंगा। रिश्वत कभी नहीं लूँगा। आंदोलन हड़ताल तोड़ फोड़ कभी नहीं करूँगा। राष्ट्र अपना है, अपना सदा समझूंगा। काम में चोरी नहीं करूँगा। दफ्तर में जो आएगा उसका काम तुरंत निपटाऊंगा। सदा सज्जनों का आदर करूँगा। आत्मा परमात्मा में पूर्ण विश्वास करूँगा। अहिंसा सदा व्रत रहेगा। जीवों पर दया करूँगा। किसी की निंदा नहीं करूँगा। साधु व ब्राह्मणों का सम्मान करूँगा। प्रिय सत्य वचनों का उच्चारण करूँगा। जीवन का सच्चा सुख संत की शरण में है। जरा आप ध्यान दें, सब जातियों के लोगों को मांस मछली अंडे शराब छोड़ना होगा। तामस भोजन क्या है? मांस मछली अंडे शराब ताड़ी गांजा भांग अफीम है। तामस भोजन से क्रोध लोभ मोह अहंकार काम अधिक प्रबल होते हैं। फल स्वरूप बुद्धिहीन प्राणी किसी का भला नहीं कर सकता है। फलस्वरूप बुद्धिहीन प्राणी किसी का भला नहीं कर सकता, सिर्फ अपना बुरा करता है। तामसी भोजन वाला चरित्रहीन होता है। राजस क्या है? घी दूध फल अनाज मेवा अधिक से अधिक खाया जा सकता है। राजसी भोजन करने वाले में चरित्र होता है, न्याय भी होता है और दया की मात्रा होती है। सात्विक भोजन क्या है? सूक्ष्म अनाज सूक्ष्म फल दूध संयम से लेता है, उसे सात्विक आहारी कहते हैं। दया धर्म सेवा त्याग प्रेम समानता की भावना हमेशा रमण करती है। आत्मज्ञानी कौन है? जो सदा सत्संग सत्पुरुषों की करता है तथा उनकी सेवा तथा उनके वचनों का पालन करता है और साधन में लगा रहता है, उसको आत्मज्ञानी या साधक कहते हैं। समय की पुकार। उसके पहले मैं ये पढ़ूँगा। बलिदान की जीत, उमेश चंद्र श्रीवास्तव, गोरखपुर। एक दिन एक शिकारी शिकार के लिए जंगल गया। उसने एक हिरण को निशाना बनाकर तीर छोड़ा, लेकिन वह तीर हिरण को ना लगा और एक कबूतर के बीच में आ गया। तीर कबूतर को लगा, वो गिरकर मर गया। शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और छोड़ दिया। फिर एक कबूतर बीच में आ गया। इस तरह शिकारी ने 7 तीर हिरण को मारने के लिए चला दिए, पर 7 बार एक एक कबूतर बीच में आता गया और मरता गया। शिकारी यह देखकर झुंझला उठा। एक महात्मा उधर से जा रहे थे। उनकी दृष्टि मरे हुए कबूतरों पर पड़ी। वे ठिठक गए और शिकारी से बोले, तुमने किसी जानवर पर तीर चलाए होंगे और एक कबूतर हर बार
बीच में आ गए होंगे। शिकारी आश्चर्य से बोला, हाँ महाराज, बिल्कुल यही बात है। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, कल भी कबूतरों ने ऐसा किया था। एक शिकारी आया था, उसने भी हिरण को मारना चाहा, पर कबूतरों ने अपने प्राण को त्याग कर उसे बचा लिया। ये पक्षी होकर इतना ज्ञान रखते हैं कि अपना जीवन दूसरों की रक्षा के लिए न्यौछावर करते हैं, परंतु हम मानव जीवन को प्राप्त करके भी प्रत्येक दिन दूसरों के जीवन को समाप्त करने की लालसा रखते हैं और करते भी हैं। महात्मा की बात को सुनकर उस क्रूर शिकारी का हृदय द्रवित हो उठा और उस दिन से हिंसा करना छोड़ दिया। सन 1970 से अब तक 1 करोड़ मानव आत्मा का आध्यात्मिक जनजागरण, 1972 तक 20 करोड़ नर नारियों का समर्थन प्राप्त, 1500 मील लंबी विशाल साइकिल यात्रा सोनपुर बिहार से तारीख 7/11/1971 को दिल्ली की ओर रवाना होगी। देश के अन्य सभी प्रांतों के शहरों से साइकिल यात्री शंख ध्वनि लगाते हुए दिल्ली की ओर रवाना। मोटरसाइकिल, बस, ट्रेनों से यात्री 21/11/71 को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचकर मानव प्रेम का महायज्ञ करेंगे। ये यात्री इस वर्ष 1500 मील की यात्रा सोनपुर हरिहर क्षेत्र बिहार से करेंगे। इसका विवरण मैं पिछले कई पत्रिकाओं में पढ़ चुका हूँ, अतः इसको मैं नहीं पढ़ूँगा। समय की पुकार, श्री नारायण श्रीवास्तव। वस्तुतः घर घर में देखने को मिलता है कि जन जन दुखी है, सुख शांति के परे संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चैन कहीं नहीं मिलता और भविष्य अंधकार में प्रतीत होता है। चरित्र बल तथा मनोबल का अभाव प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इन सब उथल पुथल शांति का एक ही उपाय है कि संत सतगुरु के चरण में अपने आप को समर्पित कर दे। गुरु रक्षा जाके संग नाही, उसको काल करम भरमाही। संत सतगुरु के पास दया तथा प्रेम का भंडार है, जिसको वितरित करने के लिए वे सदा सर्वदा सक्रिय रहते हैं। उनकी वाणी में वो अमृत है जिसको पान करने से जीवों को सुख तथा शांति प्राप्त होती है। संत प्रेममय होते हैं, उनके संपर्क में आने से परमपिता के प्रति प्रेम का संचार होना स्वाभाविक है और मनुष्यों के खेद मिटने का यह सरल उपाय है। वास्तविक रूप तो यह है कि हम सच्ची उपासना से दूर होते गए, भौतिक उपलब्धियों में ही सारा समय देते रहे, जो क्षणिक सुख देने के बाद नष्ट हो जाता है और हमारे ऊपर अनेक अच्छे और बुरे कर्मों का एक बोझ लदता चला जाता है, जो हमें हमारे परमपिता से दूर कर रहा है। फिर जो हमें सुख व शांति देने वाला है, वही जब हमसे दूर हो गया तो अशांति अनिवार्य है। भौतिक विज्ञान में कहा गया है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कर्म के फल भोगने में ही अपने अमूल्य नरदेही को अंत कर देता है और यह शुभ अवसर भगवान को प्राप्त करने का मिला है, उसे वह खो देता है। इन जटिल समस्याओं का हल केवल संत सतगुरु के मिलने से हो सकता है। इसलिए प्रेमियों, संत सतगुरु की खोज करना और मिल जाने पर उनकी शरण में पूर्ण रूप से अपने को समर्पित करना ही एक उपाय है। हमें सुख और शांति मिले, अंत में परमपिता की प्राप्ति हो जाए और मनुष्य देह जो मिला है वह सफल हो जाए। अब चौथा पेज पढ़ता हूँ। स्वामी जी ने मानव को आवाहन किया। इलाहाबाद, 13 अगस्त। जय गुरुदेव। धर्म प्रचारक बाबा स्वामी जी महाराज ने कहा कि परिस्थितियाँ मानव संहार की प्रकट हो गई हैं।
मानव स्वार्थ में पूर्ण रूप से रत हो गया है। खान पान के अशुद्ध आहारों ने मानव बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। बुद्धि में पहचानने की क्षमता अब नहीं रह गई है। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु शिष्य, अध्यापक विद्यार्थी, मित्र मित्र, समाज समाज, पार्टी पार्टी का मित्र भाव समाप्त हो चुका है। प्रेम नाम की अब कोई चीज़ नहीं रह गई है। अनुशासन किसको कहते हैं? सब आदमी पशुओं की तरह अकड़ कर अहंकार करने लगे। गुरु शिष्यों से डरने लगे। मांस मछली अंडा नहीं छुड़ा नहीं सकते, न खुले शब्दों में छोड़ने का आदेश दे सकते हैं। शराब ताड़ी भी नहीं छुड़ाते, न छोड़ने को कहते हैं। गुरु कमजोरियों में आकर यह कहकर चुप हो जाते हैं कि शिष्य अपने आप छोड़ देगा। जब गुरु में उपदेश की क्षमता नहीं होती तो गुरु शिष्यों से उपदेश कराने लगे। अब शिष्य ही गुरु बन गया। गुरु बनकर उपदेश दीक्षा मंत्र का काम करने लगे। जगह जगह यह एक प्रकार की प्रणाली व परंपरा बना ली, जहाँ गुरुओं के कठोर साधन के बाद ज्ञान प्राप्त होता था। पूर्ण होने पर ही गुरु उसके उपदेश के अधिकारी थे। गुरु शिष्य की दयनीय अज्ञान अवस्था के अनुसार अपनी दया से शिक्षा देते थे। वह शिष्य की मनोवृत्तियों को सुधारना व काम क्रोध लोभ अहंकार का दमन करते थे, वैर भाव समाप्त करते थे। अब शिष्यों गुरुओं का यह हाल है। खुद तो तामस रूप में रहते हैं, क्रोध लोभ अहंकार व निंदा अग्नि जलती रहती है, तो उनका क्या हाल होगा जिनको उन्होंने दीक्षा दी है। सबको ध्यान रखना है, जो मंत्र दीक्षा देगा उसी के ऊपर पाप का बोझ आएगा। सतगुरुओं की यह कभी आज्ञा नहीं है कि शिष्य हमारी पूर्णता के उपदेश अपूर्ण अवस्था में दे। जो ये काम करेगा वह मनमुखी है। स्वामी जी ने कहा, मैं जगह जगह देखता हूँ कि बहुत से शिष्य गुरु का काम करते हैं। उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं गुरु का हमें आदेश है। सतगुरुओं का कभी आदेश नहीं है कि अज्ञानी उपदेश दीक्षा का कार्य करे। और बहन जी की चिट्ठी पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, तुम्हारी रचनाएं मिलती हैं, समय समय पर उसे हम प्रकाशित करते रहेंगे। प्रत्येक स्थान के शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के संयोजकों से हमारा निवेदन है कि वे कृपया अपने अपने केंद्र के बाल संघ के सदस्यों की संख्या शीघ्र लिखकर भेजें। दूसरी बात, 2 अक्टूबर को हमारा बाल संघ अपना दूसरा वार्षिकोत्सव मनाएगा। उसके लिए जो भी सदस्य अपनी रचनाएं चाहें, वो कविता हो, कहानी हो, पहेली हो या चुटकुले हो, निबंध हो, हमें लिखकर भेजें। रचनाएं मौलिक होनी चाहिए। तुम्हारी रचनाएं 15 सितंबर तक हमारे पास आ जानी चाहिए। तुम्हारी बहन जी। अब इधर सूचना लिखा हुआ है जो कि ये पत्रिका मंगवाने से संबंधित है, और एक वचन लिखा हुआ है, लाश पर लाश पड़ी रहेगी, उठाने वाले नहीं मिलेंगे। स्वामी जी महाराज का वचन है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। समय से चलोगे तो आराम होगा। समय से तुम्हें राम ने था बुलाया, जो सुनकर चला यश वही जग में पाया। समय से तुम्हें कृष्ण ने था बुलाया, अहंकारियों को समर में जुझाया। सभी पिछला नारा खतरनाक होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। दयानंद हमको कभी मोड़ दी थी, धर्म में बटी कौम को जोड़ दी थी। नया नारा गांधी ने फौरन लगाया, विदेशी गए कौमी शासन जमाया। बहुत काम बाकी है उनका अब होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। सभी को तो सहयोग बहुमत मिला था, महज कुछ ही संकल्प पूरा हुआ था। विदेशी गए वो नहीं शांति आई, जिसे गांधी जी ने थी हमको बताई। तुम्हें भी
उन संकल्पों का ध्यान होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। अब तो इंकलाब और क्रांति न करना, सभी वस्तु अपनी न बर्बाद करना। हमें देश को है अब समृद्ध करना, चरित्रों के जन जन को है ऊंचा करना। महापुरुष की बात का मान होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। इन आंदोलनों ने हमें अब लड़ाया, सभी प्रेम आपस का हमसे भगाया। लड़े भाई भाई छुटे बाप माई, अब पति पत्नियों में हुई मन मुटाई। जरा रुक के देखो क्या परिणाम होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। शराबों का पीना बड़े जोर पर है, बना मांस मुर्दों का पेट ये कब्र है। सभी ने खान पान रहनी बिगाड़ी, विषय वासनाएं हमें धर पछाड़ी। यदि हम गिर गए तो फिर उत्थान होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। छूटे धर्म और गीता रामायण, समाचार पत्रों का होता परायण। बुराई है करते सभी दूसरों की, ना अपनी सफाई ना अपने घरों की। सुनो कहते हैं जो सत्य वरदान होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। इन आंदोलनों से तबाही ही होगी। इन आंदोलनों से सफाई न होगी। सब पिछले आंदोलन अब जन मत विरोधी। हटो इससे दूर कहते सत्पुरुष सीधी। मत अपनाओ पिछलों का बदनाम होगा। इन्हीं आंदोलनों से नहीं काम होगा। अशांति को त्यागो अब शांति में आओ। सभी मिलकर प्रेम और भक्ति कमाओ। सभी राष्ट्र की वस्तु भाई तुम्हारी, इन्हें तोड़ना हो हानि होगी हमारी। समर्थन न भारत का संतान होगा। इन्हीं आंदोलनों से, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। समय आज संतों की वाणी का आया, कबीर और नानक ने जैसा बताया। सुनो उसका पैगाम कोई है लाए, चलो तुम भी जैसे वह चलना बताए। जो कहते हैं वह वाक्य भगवान होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। तुम्हें शांति देंगे, तुम्हें प्रेम देंगे, तुम्हें अपने पापों से भी माफ़ी देंगे। असत को छुड़ाकर करके सत ज्ञान देंगे। तेरी आत्मा का नयन दान देंगे। तुम्हें अपने सत रूप का भान होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। मनुष्यों के अब काम आओ, पर उपकार सेवा में सब कुछ लुटाओ। सभी तेरे अपने नसीमा बनाओ, कौन काम कब आए मन को बुझाओ। इसी भांति तेरा अब कल्याण होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। तू अपने दुर्गुण जो हो सो निकालो। तू गैरों के ऐबों पर मत दृष्टि डालो। करो प्रेम दीनों से उनको उबारो। कोई जीव जंतु ना अपने से मारो। इसी योनि में देव इंसान होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। हर इंसान से है गुरु प्यार करते, हर एक जीव पर है दया दृष्टि धरते। तू संस्कृति और सभ्यता अपनी धारो। तू निज पुत्र और पुत्रियों को संभालो, नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। इसी से गुरु तुमको आगाह करते, संभल जाओ तो घोर पापों से बचते। तो जीते जी आनंद अपना समझते, उस सचखंड धुरधाम जीते जी चढ़ते। यही काम सबसे बड़ा काम होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा। अब आज हमने यह 13वां अंक पढ़ के पूरा किया। अगले वीडियो में हम 14वां अंक पढ़ेंगे। गुरु महाराज जी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम आप तक ऐसे ही जुड़ते रहें। जय गुरुदेव।